जय हिंद दोस्तों। चलिए हम समझते हैं जल। अब बड़ा ताज्जुब की बात है कि अब जल में क्या रखा है। बात तो सही है, जल में क्या रखा है। हमको एक बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने जब एक सर्च इंजन यानी कि गूगल पे देखिए, जब भी कोई बोले ना कि सर्च इंजन, तो सर्च इंजन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्लेटफार्म, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफार्म जिस पे कुछ ना कुछ आप ढूंढ सकें। जैसे क्रोम भी है, ब्राउज़र भी है। ऐसे चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जल, ये तो हम जानते हैं। हाँ, बात सही है। जो आपके प्यास बुझाती है, खाना खाने के बाद आप यूज़ करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे नहाते हैं, चलिए वगैरह वगैरह छोड़िए। ये जो वाटर है ना, हम अक्सर बोलते हैं कि जल की अंग्रेजी, यानी कि जल को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे। लेकिन एक और हम वर्ड बता दें, जिस तरह अंग्रेजी एक सब्जेक्ट है ना, उसी तरह विज्ञान भी एक क्या है, सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नाम है, तो अक्सर हम यही बोलते हैं कि जल को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, और यही हम स्पेलिंग लिख भी देते हैं। और साइंस के क्षेत्र में भी इसको वाटर बोला जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो वाटर है, इसका यानी कि IUPAC नाम है। अब IUPAC नाम है तो अब वीडियो बना ही रहा हूँ, आगे हम बताएंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, क्या यानी कि नामकरण क्या है। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण, यानी कि जल का जो IUPAC नाम है वाटर है। और ये बात सही है, अंग्रेजी भी है। होता क्या है कि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो IUPAC नाम तो हैं और अंग्रेजी में भी यूज किए जाते हैं। पहला ये रहा, दूसरा देख लीजिए, जैसे मेथेन, इसका सूत्र होता है CH4, यानी कि कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के 4, ये मेथेन। इसका IUPAC नाम भी मेथेन है और इंग्लिश भी मेथेन है। इंग्लिश भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जान लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, हिंदी में बात करें तो हिंदी तो आप जानते रहे हैं कि नीर, सलील, तो पानी वगैरह वगैरह जानते हैं। लेकिन आज हम देखने वाले हैं क्या, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं। क्योंकि हम इस पे उतना नहीं समझा पाएंगे, एक कॉपी पे मैंने बनाया है वो सब, ठीक है। इस पे थोड़ा बहुत मतलब कि मिटाने में, वो करने में थोड़ा समय लग जाता है, और भी थोड़ा साफ साफ लिख भी नहीं पाता, काफ़ी बैठ जाता है। तो चलिए देखते हैं जल। बात ये आती है, एक सवाल से हम शुरू करते हैं। कि जो विज्ञान हम पढ़ते हैं, तो विज्ञान में जो जल यूज होता है वो कौन सा जल यूज होता है, कौन सा जल। विज्ञान में जो मतलब कि हम लोग प्रयोग करते हैं, वो कौन सा जल होता है। क्या वो हैंडपैम्प वाला होता है, हैंडपैम्प वाला, कि तालाब वाला, कि वर्षा वाला है, या जो मिनरल वाटर होता है, या झरने का जो पानी होता है। आखिर कौन सा जल वो साइंस की किताब में यूज किया रहता है। अक्सर ये हम खुद से सवाल पूछे, तब हमें पता मिला कि जो जल है, वो जल इस पूरे साइंस में, जब तक आप केमिस्ट्री चाहे साइंस पढ़ेंगे, अब चाहे जब तक आप पढ़ें, जिस क्लास तक पढ़े, जो जल शब्द है वो साइंस के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ इसी का यूज करता है, H2O। यानी कि जल का रासायनिक सूत्र H2O है। आज हम इस वीडियो में समझ लेंगे कि ये H2O किस जल के लिए है। जो हम पानी पीते हैं उसका ये सूत्र है, यानी कि जो पानी का सूत्र है जो हम पीते हैं,
उसका सूत्र है या कुछ और होता है? एक मृदु जल भी होता है। अब मृदु जल का क्या होगा वगैरह वगैरह ये हम समझेंगे। चलिए आइए हम एक टॉपिक जल के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये रहा, शायद आपको साफ साफ दिख जाए। देखिए ये जल, देखिए ये जल के बारे में, जल का रासायनिक सूत्र, जो जल का रासायनिक सूत्र है या अणु सूत्र कह लीजिए, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो H2O। जल एक क्या है तो अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जल में अगर हम सूत्र पे फोकस कर रहे हैं तो देखिए इसमें हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, यानी कि इसमें जो H होगा वो 2 होगा। यहाँ हम बता दें मैथ में, मैथ कहता है यानी गणित कहता है कि जहाँ कोई भी अंक ना दिखे वहाँ 1 होगा, तो इसमें ऑक्सीजन संख्या में एगो है यानी कि 1 है, और यहाँ 2 दिख रहा है यानी कि हाइड्रोजन 2 है। ये H यानी कि हाइड्रोजन है, ये O यानी कि ऑक्सीजन है। ये अकार्बनिक यौगिक है, क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये जो 2 हाइड्रोजन है इनके बीच कोण बनता है, तो वो कोण का जो मान होता है 104 डिग्री और 45 मिनट। ठीक है, कितना? 104 डिग्री 45 मिनट होता है। संरचना सूत्र यानी कि इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो देखिए, O यानी कि ऑक्सीजन है ऊपर रहता है, और इसके दाएं बाएं, मान लीजिए कि हम आदमी हैं तो हमारे बाएं और दाएं हाथ में हाइड्रोजन रहेगा, हम आदमी होगा, हम ऑक्सीजन के तौर पे हो गए, ठीक है, और हमारे दाएं और बाएं हाथ में हाइड्रोजन हो गया। उसी तरह ये मिडिल में ऐसे खड़ा रहेगा और इसके दाएं बाएं हाथ में क्या रहेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 104 डिग्री सॉरी यहाँ 45 कर लीजिए, 45 डिग्री का एंगल बनता है। इसको कभी कभी फिगर में ऐसे भी डिनोट कर देता है, ठीक है, ऐसे ये 2 सिंग लगा करके गाय जैसा ये। अब नेक्स्ट 5वां पॉइंट देख लेते हैं। H2O में जो अनाबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अनाबंधित का मतलब ये होता है कि जो बॉन्ड बनाने में भाग ना ले, इस पे भी आगे हम बता देंगे। फिलहाल देखिए वो 4 ही है। कैसे 4 हो जाए तो देखिए यहाँ 2 यहाँ है, 2 और 2 ये नीचे, 4। अब पॉइंट नंबर 6 देखते हैं कि H2O में जो बंधित इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लिए हैं, जो एक दूसरे को जोड़ने में भाग लिए हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो एक दूसरे को जोड़ने में भाग लिए। तो ये देखिए हाइड्रोजन के पास एगो इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एगो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस बंध में 2 गो और यहाँ भी 2 गो, 2 गो 2 गो 4 गो, तो ये भी कितने हो जाएंगे? 4 गो। इसमें किस प्रकार का बंध होता है तो सहसंयोजी बंध होता है। थोड़ा सा बॉन्ड पे चर्चा कर दूँ हल्का सा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो बंध होता है ना, बॉन्ड आगे हम बता देंगे, इस पर वीडियो भी बना देंगे हम, आप लोगों का यदि डिमांड रहा तो। ये मोटे तौर पे 3 प्रकार का होता है। एक होता है आणिक बंध, और दूसरा होता है आपका सह संयोजी अबंध, सहसंयोजी अबंध, और एक तीसरा होता है उपसहसंयोजी अबंध। ये देख लीजिए ये होता है, ठीक है, इस पे कभी वीडियो में बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड होता है। H2O में संकरण हाइब्रिडेशन कितना होता है तो sp3, इस पर भी बना देंगे संकरण क्या होता है। अब देखिए H2O में H का विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्सीजन के विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या, इतना बस सेंस समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, यानी कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने का अधिक ताकतवर रहता है, चाहे अधिक क्षमता रखता है। तो इसमें ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रहती है वो ज़्यादा रहती है, किससे? तो हाइड्रोजन से। इसीलिए देखिए हमने जिसके तरफ अधिक है उसके तरफ मुख बड़ा कर दिया, यानी कि लगभग कितना होता है 3.4, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब आइए
H2O में एक ध्रुवीय है, ठीक है, यानी कि पोलर कंपाउंड, इस पर भी चर्चा कर देंगे। एकल बंध सिंगल बंड होता है, सिंगल बंड यानी कि सिग्मा, ठीक है, सिग्मा मोटे तौर पे एकल बंध यानी कि सिग्मा, सिग्मा की संख्या 2 है। कैसे? तो यहाँ देखिए मैंने संरचना में दिखलाया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इधर बाएं साइड में एक है और इधर दाएं साइड में भी एक है, तो यानी कि ये दो, एक एक करके दो हो गए। यहाँ आइए पाइया बंध, पाइया बंध क्या होता है तो वो भी हम चर्चा कर देंगे। पाइया बंध की संख्या इसमें कितनी नहीं है, 0। अब आइए यहाँ देखिए क्वथनांक इसका कितना होता है, ये तो आप तो जनरली जानते होंगे, यानी कि जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि ये घट बढ़ भी सकता है जब टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों यदि डिफरेंस हो गए, प्रेशर यानी कि दाब में भी यदि उतार चढ़ाव यानी कि घटेगा चाहे बढ़ेगा, तो ये जो क्वथनांक है वो कम बेसी हो सकता है। हिमांक में भी देख लिया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कलर देख लीजिए, यानी कि इसका कलर कैसा होता है, यानी कि रंग कैसा होता है, तो इसका कोई कलर नहीं होता है। जिसका कलर नहीं होता है उसको एक शब्द में बोलते हैं रंगहीन। स्वाद यानी कि टेस्ट, ठीक है, इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, तो इसका कोई स्वाद नहीं होता है, यानी कि टेस्टलेस होता है, स्वादहीन होता है। 17 नंबर पॉइंट देख लीजिए, ऑर्डर या स्मेल, किसी किसी किताब में स्मेल लिखता है या ऑर्डर लिखता है, ठीक है, वो ऑर्डर मत समझिए, ऑर्डर है। गंधहीन, स्मेललेस या ऑर्डरलेस, ठीक है। अब डेंसिटी की बात कर लें तो देखिए डेंसिटी यानी कि घनत्व, ये दशमलव है यहाँ, 0.99 ग्राम प्रति मोल एट 25 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि इसको बोलते हैं आरटी। आरटी क्या है थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं, आरटी क्या है तो देखिए, जो एक राजीव पब्लिकेशन की बुक आती है सरकारी में, तो उसमें आरटी लिखा रहता है, यानी कि उसमें लिखा रहता है कक्ष ताप। क्या लिखा रहता है, कक्ष ताप। अब देखिए इसका कितना मतलब, आर का अर्थ है रूम और टी का यहाँ सेंस है बाबू टेम्परेचर, टेम्परेचर है, और इसको कमरे के ताप भी बोलते हैं, ठीक है, कमरे के ताप पर, ठीक है। इसको मोटे तौर पे सामान्य भी ताप बोलते हैं, सामान्य ताप भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कक्ष ताप आरटी यानी कि रूम टेम्परेचर या कमरे का ताप या सामान्य ताप, ठीक है। ये 25 से 27 जनरली 25 लिया जाता है। अब आइए, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल डेंसिटी होती है वो 0.99 जी यानी कि ग्राम, ये आब्लिक का सेंस है, इसको प्रति पढ़ते हैं चाहे पर। देखिए इसको कई तरीके से आप बोल सकते हैं, पहले देख लीजिए, क्योंकि इसको बोलते हैं ग्राम। रीडिंग क्या है, क्योंकि कुछ नहीं जानते हैं, ग्राम पर मिली लीटर, ग्राम, और हिंदी की बात करें तो ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है, ऐसे। वैसे तो इसको हम ये जो है इसको बोलते हैं आब्लिक बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी किसी बुक में करता क्या है कि ये जो डेंसिटी है, जल की जो डेंसिटी है इसी आरटी पे, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना ही होता है, ग्राम और एमएल में। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा अंतर ये है कि फिजिक्स है वो फिजिक्स जो है वो एक मैक्रो लेवल पे बात करती है, यानी कि बड़े बड़े लेवल पे बात करती है। लेकिन जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री वो जनरली क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बहुत माइनर चीज़ों पे फोकस करती है, माइनर चीज़ों पे मतलब माइक्रो पे। अब देखिए जनरली होता क्या है कि कॉलेजों में फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट हो सकता है लेकिन केमिस्ट्री का नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे चीज़ें रहते हैं, कोई कुछ गिराइए दिया, मान लीजिए एसिड गिरा दिया अपने त्वचा पे चाहे किसी के, तो एसिड क्या होता है, एक उसका हिंदी मीनिंग होता है तेजाब, ज्वलन हो जाएगा। इसीलिए केमिस्ट्री बहुत बारीक चीज़ होती है, उसको बहुत सावधानी से करना पड़ता है। अब आइए, हाँ हम समझाने वाले ये थे। चलिए देखिए केमिस्ट्री में 1 ग्राम, ये जी यानी कि ग्राम बराबर का चिन्ह है, 1 ग्राम बराबर 1 ml यानी कि मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, केमिस्ट्री में, ठीक है, छोटे लेवल पर होता है। अब देखिए, अब उसमें लिखा है कि जो जल की डेंसिटी है, डेंसिटी यानी कि घनत्व, वो कितना है 0.99, ठीक है, जी पर ml। अब हमको बताना है केजी और मीटर क्यूब में, अक्सर किताब में यही लिखा रहता है केजी पर
क्यूब मीटर। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ये यहाँ भी चर्चा करते हैं। इसको चीज दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो आप पढ़िए मीटर क्यूब, और नहीं तो क्यूब मीटर, आप ये पढ़ सकते हैं। अब आइए, तो हमें इस रूप में बताना है कि इस मात्रक में यानी कि केजी पर मीटर क्यूब में इसका मान कितना होगा, किसका, यानी कि जो ये जो वाटर है इसकी डेंसिटी कितनी होगी, आपको ये इवेल्युएट करके बताना है। तो चलिए डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एट 25 डिग्री टेम्परेचर पे, डिग्री सेंटीग्रेड, इसको सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस जो आपको एज यू विश जैसा मन करे आप पढ़िए, कितना है 0.99। अब देखिए, एक राउंडिंग ऑफ 11th में एक टॉपिक है राउंडिंग ऑफ, यानी कि यदि ये दशमलव के बाद 5 से अधिक है तो ये इसमें एक जुड़ जाता है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले सकते हैं कि 1 ग्राम पर ml, समझा गया। तो देखिए, तो 1 ग्राम बराबर 1 ml, और 1 ml बराबर कितना हो जाएगा, 1 घन सेंटीमीटर क्यूब। यदि हम इसको ग्राम में बदलना चाहें तो हम भाग दे दें 1000 से, समझा गया। तो पहले इस पर फोकस कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको यदि हम लिखें तो 1 × 10⁻³ kg हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा वीडियो, तो मुझे डर है कि कहीं वीडियो लंबा ना हो जाए, रुक जाइए। ये देखिए मैंने कैलकुलेट कर दिया है 1 ग्राम से। ठीक है, ये ऐसे यहाँ कैलकुलेट किया। ठीक है, इसको हमने भाग दे दिया, 10⁻³ लिख सकते हैं, और ये 10 ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाता है, ये फार्मूला है, जैसे ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, केजी हो गया। ये 1 घन सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होता है। जैसे ही हम इस रूप को हम लिखेंगे तो भाग दे दिए, ये ऐसे। ठीक है, और ये जैसे ऊपर जाएगा, देखिए धनात्मक यदि ऊपर गया तो ऋणात्मक, और यदि निगेटिव पॉइंट ऊपर गया तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला चीज़ ऊपर गया तो निगेटिव, और निगेटिव चीज़ ऊपर गया तो पॉजिटिव। वैसा ही कुछ यहाँ हुआ है, देखिए -6, और ये ऊपर गया तो प्लस। घात यदि इसमें होता क्या है कि बेस यदि समान रहता है तो घात को जोड़ देते हैं, 6 में से 3 घटेंगे, जोड़ेंगे, हाँ भाई 6 में से जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 में से 3 घटेगा तो ये आ जाएगा, हमारा ये आ गया। अब चलिए आगे जल्दी फोकस करते हैं। अब देखिए डेंसिटी देख लिए, और उसमें हम क्या देखें, अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1.0 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यहाँ आप देखिए पॉइंट नंबर 19 यानी कि 19 सार्वत्रिक विलायक है। ये क्या है, सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक इसलिए क्योंकि इसमें जो कुछ भी घुलिए वो घुल जाता है। इसका नामकरण IUPAC नाम ये हमने बता ही दिया। और भी इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड कर सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड कर सकते हैं, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कर सकते हैं। मोनो इसलिए लगाया क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या 1 है, डाई इसलिए लगाया क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ठीक है, ऐसे ही डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कर सकते हैं। इसको एक्वा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्वा। इसको न्यूट्रल लिक्विड भी ऑक्साइड। देखिए एक्वा, अब बात आती है कि ये एक्वा कहाँ मिलेगा, तो बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। देखिए वाटर, और इसका नाम पड़ गया एक्वा। देखिए एक जब आप स्टेशन पे जाएंगे तो एक एक्वा करके एक बोतल आता है, उसमें पानी भरा रहता है, तो वो एक्वा लिखा रहता है। एक्वा के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है AQ स्मॉल में, जैसे किताब में मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक HCl ले लिया, इसको जलीय विलयन में घोला, जलीय विलयन में जैसे ही घोलेंगे तो H + AQ और प्लस Cl - AQ में, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। तो यहाँ AQ का सेंस है जल में ये घोला गया है। ठीक है, जल में घोला गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़े। अब देखिए इसमें घनत्व तो देख लिए थे, ये इतना सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, ये भी है इसका ये। अब देखिए यहाँ जल का आयनिक गुणनफल इतना पे, यानी कि 25 डिग्री पे इतना होता है, और 80 डिग्री सेल्सियस पे इतना होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता। इसका गुणनफल कितना है, इतना होता है। मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 18 ग्राम। कैसे आया, तो यहाँ देख लीजिए, एक हाइड्रोजन का
जो परमाणु भार होता है एक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है 16। तो एगो हाइड्रोजन का परमाणु भार हुआ 1, तो दूगो के हिसाब से 2 हो जाएगा। एगो ऑक्सीजन का 16 तो एगा ही है, तो 16 2 18 जोड़ दीजिए, तो वही यहाँ मैंने लिख दिया है 18 ग्राम। ये पीने योग्य होता है। अब आइए यहाँ जल के प्रकार, ये अगले वाले वीडियो में हम चर्चा कर देंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक आसु जल, पहला आसु जल, दूसरा मृदु जल, कठोर जल, भारी जल। डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, इसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, इसको हार्ड वाटर बोलते हैं, इसको हैवी वाटर बोलते हैं। इसका सूत्र होता है H2O, सिर्फ H2O होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिवाय कुछ नहीं होता है। मृदु जल, इसमें H2O तो होता ही है, लेकिन इसमें कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, सोडियम भी होता है, और ये पीने योग्य भी होता है। पीने योग्य तो ये भी होता है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। ऐसे होता है। कठोर जल 2, अस्थाई कठोर जल, एक अस्थाई कठोर जल। ये क्यों कठोर जल हो जाता है? क्योंकि H2O प्लस कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ देख लीजिए भारी जल, यानी कि यहाँ DTO क्यों आया, क्यों नहीं H2O आया, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा और समराइज कर लेते हैं। चलिए झट से समराइज कर लेते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। यह एक कार्बनिक यौगिक है, यानी कि इनकार्बनिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना कोण बनता है? तो 104 डिग्री 45 मिनट का। इसका संरचना में क्या होता है? वो ऊपर रहता है और इसके दाएं और बाएं तरफ हाइड्रोजन रहते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रॉन से बंधे रहते हैं। ठीक है। अनबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 4। बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 4। 100 इसमें कौन सा बंद होता है? तो 100 संयोजी बंद होता है। 0.8 संकरण कैसा होता है? sp3 होता है। इसमें H2O में H का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.4 होता है। H एक ध्रुवीय पोलर कंपाउंड है। सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिग्मा की संख्या इसमें कितनी है? 2 है। पाई बंध की संख्या 0 है। इसका जो BP होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि क्वथनांक होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो हिमांक होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका कलर कैसा होता है? तो ये कलरलेस होता है। स्वाद कैसा होता है? तो टेस्टलेस होता है। इसका ऑर्डर या स्मेल कैसा होता है? तो गंधहीन होता है। घनत्व यानी कि डेंसिटी कितनी होती है? तो आप 2 तरीके से बोल सकते हैं कि 0.99 ग्राम प्रति ml मिलीलीटर, चाहे 1.0 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यह एक सार्वत्रिक विलायक है। पूछेगा कि सार्वत्रिक विलायक कौन है? तो जल। अब ये इसका नोमेनक्लेचर, जल का जो IUPAC नाम होता है वो वाटर होता है, अंग्रेजी भी वाटर होती है। जल का इधर देख लिए, और भी ये सब नाम है। 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो आयनिक गुणनफल होता है, यानी 1 × 10⁻⁻14 होता है। 80 डिग्री सेल्सियस पे ये घट जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, 10⁻⁻12 हो जाता है। इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता। इसका मूल द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम प्रति मोल होता है। ये पीने योग्य होता है। इसके प्रकार कितने हैं? तो 4 हैं। आसु जल, मृदु जल, कठोर जल, भारी जल। ठीक, बस इतना ही। जय हिंद।